I'm a 41-year-old resident of Ghaziabad, and I have nearly a decade, 2 decades of experience in IT industry in various verticals and domains. 41 वर्षीय नागरिक हूँ गाज़ियाबाद का निवासी। मेरा नाम है जतिन पावा। 2 दशक का मेरा करीब करीब एक्सपीरियंस है आईटी में। तो मैं अगस्त 2023 से, जब मेरे को लीगल नोटिस हैरेसमेंट के केस में मेरे ही द्वारा कंप्लेंट किए जाने के बाद मुझे सर्व करता है, गलत तरीके से निकालकर मेरी कंप्लेंट्स को दरकिनार करके, मेरा एक्स एम्प्लॉयर जो मुझे 4 बार ऑफ़र दे चुका और 3 बार मुझे एम्प्लॉय कर चुका है, HCL 2009, 2010 और 31 मार्च 2022 से लेके 26 जुलाई 2023 तक। तो ये सब कुछ चलता है और 27 तारीख को मुझे खुद उनका IT एसेट डिपार्टमेंट बताता है, एक्स एक्सेलाइट बोल के, कि आपके मेरे को ईमेल आई थी कि आप अपना एसेट्स वापस कर दीजिए। तब मुझे पता चलता है उन्होंने मुझे निकाल दिया। अदरवाइज़ मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मेरे साथ कोई वार्तालाप नहीं है। 19 ईमेल स्ट्रॉन्ग एक ईमेल चेन थी, जिस पे लास्ट ईमेल मेरा था, जिसमें मैंने कंप्लेंट डाली थी कि भाई ये सब कुछ मेरे साथ चल रहा है। HR ने उसको एकदम आइसोलेट करा हुआ था, सब कुछ मेरा कन्वर्सेशन था। 26 जून के बाद उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं उनसे सुझाव मांग रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, मुझे समझाइए। लेट्स गो अहेड एंड लेट्स प्लान अ सोल्यूशन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन गोइंग फॉरवर्ड। नोबडी हैज़ टू फेस दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंस, और जो भी है ये आगे किसी के साथ भी ना हो। लेकिन कुछ नहीं होता और मुझे निकाला जाता है। और फिर 1 तारीख को, सर 27 को तो मेरे पास ईमेल आई है, 28 को शायद मैंने जवाब दिया होगा। तो मुझे 1 तारीख की, आप ये समझ लीजिए, रात के 12 बजे मुझे व्हाट्सएप और जीमेल पे, दोनों पे एक साथ रिंग करता है एक ईमेल और मैसेज अटैचमेंट की, आपके खिलाफ ये हम कार्रवाई करेंगे। साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई रविंद्र जी हैं, उनका मेरे पास आता है ये मैसेज और अटैचमेंट। HCL करवाता है और HCL का फिर मैं रिस्पांस जब करता हूँ, एक नेताजी ने हमें बताया था किसी लॉयर को, तो वो बहुत ही महंगे थे और उनसे मैंने रिस्पांस तो करवा दिया, लेकिन वो बहुत ही ढीला ढाला सा रिस्पांस था मेरे ही तरफ से मैंने करवाया। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अपनी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, लेट देम टेक एनी एक्शन इफ़ दे वांट टू। तो ये सब कुछ होता है। बीच में इनका एक और नोटिस आता है जिसमें वो मेरे को बताते हैं कि मैं बैंगलोर में काम करता था। तो ये अपने आप में बहुत फर्जीवाड़े हैं। और इस बार ग्रेटर कैलाश या ईस्ट ऑफ कैलाश की कोई लॉ फर्म थी जिसे उन्होंने हायर किया था। तो ये 2 नोटिसेज आते हैं, इसके बाद उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैं पूरी प्रयास में लगा रहता हूँ कि यहाँ पे हर दूसरे दिन तीसरे दिन आके मैं कोशिश करता हूँ कि कोई लॉयर मिल जाए, कोई लीगल एड मिल जाए। नथिंग हैपन्स। तो यहाँ पे जब मैं आता हूँ, सारा कुछ इनको बताता हूँ लीगल एड में भी, वो मुझ पे ही प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो बात नहीं सुनते, उसके बाद जब मैं ढीठ होकर बैठ जाता हूँ कि नहीं मैं बता के जाऊँगा, आपसे कुछ सुझाव लेके जाऊँगा, क्योंकि आप फ्री में यहाँ पे सुझाव देने के लिए बैठे हुए, आप चाहो तो मैं पैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा होता। तब जब वो देख लेते हैं कि जब मैं नहीं हट रहा हूँ, तो वो बाहर से सिक्योरिटी गार्ड महिला थी, उनको बुलाते हैं, वो बगल में बिठा लेते हैं उसी चेम्बर में जहाँ मैं अपना दुखड़ा रो रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं उनसे पूछता भी हूँ, सर इज शी इवन नीडेड ओवर हियर व्हेन आई एम शेयरिंग द कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स अबाउट माई कंपनीज प्रोफाइल एंड माई प्रोफाइल एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू माई केस, दैट इज़ नॉट इवन ऑन द फ्लोर येट। तो वो कहते हैं कि आप बताओ, ऐसे हंस हंस के सब कुछ होता है। और दोनों आपस में हंसते रहते हैं, लेकिन उनकी हंसी गायब तब हो जाती है जब मैं ढीठ होकर वहीं पे बैठ के बिल्कुल पूरा का पूरा वृतांत सुनाता हूँ, और तब उनसे कहता हूँ ये देखिए नोटिस है, अब आप बताइए क्या कर सकते हैं। उसके बाद वो बाहर चली जाती है मैम, और ये मुझे साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस बनाकर ये कह देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई मदद नहीं मिल सकती। ये भी नहीं बताते किस लिए, किस रीज़न से। ये सब कुछ चलता है। 2-3 बार और होता है, दिसंबर में एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं हेल्प, या पता नहीं नाटक होता है क्या होता है, लेकिन तब तक मैं 2-3 लॉयर्स को ऑलरेडी रोप इन कर चुका था, तो जो मुकर जाते हैं इवन आफ्टर टेकिंग द टोकन अमाउंट, जो बात ही नहीं करते हैं। सर आपका लॉयर है, आप उसे हायर करते हो, तो आप उसको बात तो समझाओगे, बिना बात के वो कब केस लड़ेगा और कब फाइल करेगा। तो सारा कुछ है ये। प्लस यहाँ पे जो पार्टी इन पर्सन है वो मुझे कुछ नहीं समझा पाता कि मैं कैसे करूँ। लेकिन 4 मार्च को 2025 को, क्योंकि 2023 21 दिसंबर को कुछ मेरे साथ बहुत ही अशोभनीय एक घटना मेरे साथ की जाती है कुछ क्रिमिनल्स द्वारा, तो 2 महीने तक तो मैं बहुत ही बुरे हालात में रहता हूँ। लेकिन उसके बाद HCL, मेरे जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ, HCL उस सिचुएशन से निकलते ही मेरे विरुद्ध पुलिस केस करता है, पुलिस में कंप्लेंट होती है। पुलिस मुझसे, और उससे पहले मैं ये IT एसेट्स लौटा चुका होता हूँ जिसके लिए वो कंप्लेंट की जाती है। तो बड़ा एक सुखद एक अनुभव हो गया था कि भाई मैं पहले ही कर चुका था। तो पुलिस मेरे को जब फ़ोन करती है तो मैं व्हाट्सएप पे उन्हें स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद से पुलिस कभी नहीं फ़ोन करती, वो मामला रफा दफ़ा हो जाता है। 2 दिन तक मेरा मैनेजर या कोई भी कॉन्टैक्ट HCL का मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा था,
जब मैं ये आईटी एसेट्स लौटाना चाह रहा था उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद। जब यहाँ पे इनका अटेम्प्ट थॉट हो जाता है मुझे पुलिस केस मेरे ऊपर बनाने का HCL का, अब मुझे नहीं पता आप इसमें क्या रिलेशन निकालेंगे, क्या कनेक्ट ऑफ डॉट करेंगे, लेकिन 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन 2024 में मुझ पे जानलेवा हमला होता है। रॉन्ग साइड से आते हुए एक ट्रक का कॉन्वॉय रात के 12 बजे के थोड़ा पहले, पौने 12 आई गेस, 24/7 से जब मैं यहाँ से लौट रहा हूँ CP से, हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना करके, CISF के गेट के सामने रॉन्ग साइड से कॉन्वॉय आ रहा है, इधर से मेरे साथ वाले वाहन चल रहे हैं, कॉन्वॉय ट्रक्स का है और तेज़ स्पीड में आ रहा है, लेकिन मैं एक अच्छे मूड में था क्योंकि ऑफ कोर्स सब कुछ अच्छा दिन है। मैं जैसे ही देखता हूँ लास्ट मोमेंट पे मेरा ध्यान जाता है कि एक एंगल निकला हुआ है, और वो एक एंगल नहीं है, जब पास आ जाता है बहुत तो बिल्कुल टच होने के टाइम पे वो 2-3 एंगल को वेल्ड करके और परपेंडिकुलरली वेल्ड किया हुआ था साइड में ताकि वो हिट करे किसी को, और वो मेरी गाड़ी पे बोनट से लेके विंड स्क्रीन से लेके यहाँ शायद निकलता है, पता नहीं क्या होता है, मैं आंखें बंद कर चुका होता तब तक, रिफ्लेक्स एक्शन लेके थोड़ा सा मोड़ के तो मैं बच जाता हूँ, लेकिन सब कुछ डैमेज है मेरे बिल्कुल सामने, बल्कि यहाँ पर लेफ्ट में मेरे वो डैमेज होता है गाड़ी पे, बोनेट पे। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी हुआ होगा वो यहाँ से ही निकला है। मेरे यहाँ पे कांच था, यहाँ पे अंदर कांच था, यहाँ गड़ चुका था, पूरे कपड़े कांच से भरे हुए थे। मैं जाके नहा धो के फिर सोता हूँ, अगले दिन जाके मैं रोहन मोटर्स नेक्सा शोरूम के बगल में इनका मेरठ रोड पे एक वर्कशॉप है, वहाँ पे जमा करता हूँ। ये इंश्योरेंस पे जो क्लेम होता है उसको देने के लिए, जो ज़ीरो डेप नहीं था मेरा और कोई भी एडिट नहीं, तो आई एम श्योर कि ये मैंने सारा जो डिटेल दी है कि गेट CISF के गेट के सामने हुआ है हेडक्वार्टर के, तो ये उन्होंने पता करा होगा पुलिस से, तभी तो, वरना कोई मर भी सकता है। इतनी डैमेज गाड़ी है, आधी गाड़ी ख़त्म है, एक व्यक्ति के खून निकला हुआ आप देख रहे हो, तो इसमें तो सब कुछ उनको पता ही करना होगा। तो आई एम श्योर कि पुलिस के पास गए होंगे, वहाँ की लोकल पुलिस के पास। तो ये सब कुछ होता है, लेकिन कोई इनकी बड़ा स्विफ्ट प्रोसेस होता है। मेरी गाड़ी भी मिल जाती है 1.5-2 हफ्ते के अंदर।